बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी टीम का जो कैंप का आखिरी रोज़ है वो जारी था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर नेशनल टीम का कैंप था। ऑस्ट्रेलिया का एक टफ दौरा है जिसमें 18 रुकनी जो स्क्वाड है वो इस वक्त कैंप में मौजूद है। ट्रेनिंग सेशंस हुए, हेड कोचेस ने, स्पिन कोचेस ने, तमाम ने उनके साथ उनको ट्रेनिंग कराई। फील्डिंग पर बड़ा फोकस किया गया। इस पर बात करें। उस दूसरे एंड पर हमने देखना यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि सीजन अपने पीक पर है, इस वक्त नेशनल T20 चल रहा है, उसमें कौन कौन से मैचेस कहां किस तरह से हो रहे हैं, वहां पर प्लेयर्स के किस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं। उसके बाद टीम डायरेक्टर जो है मोहम्मद हफीज, उन्होंने आज एक बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 48 मिनट का ये दौरानिया था। इसमें उन्होंने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं, प्लेयर्स के हवाले से, पीसीबी मैनेजमेंट के हवाले से, और फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ को जा रही है, कहां ले जाना चाह रहे हैं ये सारे कोचेज और ये सारा स्टाफ मिलकर, उस पर तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, टीम डायरेक्टर से ही शुरू कर लिया जाए। सबसे पहले तो एक सवाल उन्होंने ये उठाया, बल्कि बताया कि इस वक्त जो टीम है उसके लिए हेड कोच की जरूरत नहीं है। ये जो अभी इस वक्त टेन्योर चल रहा है, जो मेंबर्स मौजूद हैं, हेड कोच की जरूरत नहीं है। ऑल्दो वो टीम डायरेक्टर खुद भी हैं, हेड कोच का ओहदा उन्हें इस दौरे के लिए भी दिया गया है। तो ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि हेड कोच की जरूरत नहीं? इससे पहले हमने देखा कि तमाम टीम्स, तमाम दौरों पर एक हेड कोच होता था, लेकिन अब टीम डायरेक्टर का ओहदा दे दिया गया है। अब कह रहे हैं कि हेड कोच की जरूरत नहीं है। हमजा, थोड़ा सा और सवाल कर लो। ये एक ही चीजें हैं दोनों, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये तो सिर्फ मिकी आर्थर क्योंकि ऑनलाइन थे तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए मजाक किया गया, ये ग्रांट ब्रैडबर्न की सूरत में जो पाकिस्तान के साथ किया गया, और एक्स्ट्रा पैसे खर्चे गए डॉलर्स के अंदर। जो है ये जो आपका टीम डायरेक्टर है, मुझे बता दीजिए ना किस टीम का टीम डायरेक्टर आपको ऑस्ट्रेलिया में हेड कोच के ऊपर कोई टीम डायरेक्टर नजर आता है? तो ये बेसिकली इट्स द सेम थिंग। और अगर वो हफीज वहां पर हैं इस रोल के अंदर, तो फिर क्या जरूरत है उन्हें हेड कोच की? इट इज अ हेड कोच बेसिकली। इज अ हेड कोच। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जॉब करने नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज देने आया हूँ। तो ये सूरत हाल उन्होंने वाजे कर दी कि मेरे थे ना रहना, मैं अपना काम करके चलूंगा, मेरी जॉब नहीं है। देखिए, आई डोंट नो कि वो प्रोफेशनली एंगेज किस तरह से हैं, किस तरह से नहीं है, उसके क्या टर्म्स है, वो जाहिर है वो बेहतर समझते हैं, बता सकते हैं। बट एनीबडी हु इज देयर इन दिस काइंड ऑफ अ रोल, इट्स अ प्रोफेशनल रोल। आप अपना वक्त दे रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंड यू गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट, और आपकी परफॉर्मेंसेज ऑन टॉप ऑफ दैट। ये सिंपल एज दैट ऐसे होना चाहिए। ये वो ओहदे नहीं है जो ऑनररी रखा जाए ताकि कल को आप इसमें फिर पूरी तरह इसमें आप आंसरेबल होते हैं। सो आई डोंट थिंक कि दुनिया में ये वाला ओहदा कहीं पे ऑनररी होता है। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, उन्होंने वाजे तौर पर इस चीज पे बड़ा फोकस किया, स्ट्रेस दिया कि ये मॉडर्न क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह गए। क्या समझते हैं, वाई सो ऑब्सेस्ड विद मॉडर्न क्रिकेट? हर टीम की एक अपनी नेशनल गेम होती है। आप नहीं समझते कि उसी पर फोकस करना चाहिए, ना कि मॉडर्न क्रिकेट को अडॉप्ट करना चाहिए? या फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इस हवाले से शायद उन्होंने कहा हो कि जनाब मॉडर्न क्रिकेट पे फोकस करें हम। मेरी ख्वाहिश है कि मॉडर्न क्रिकेट की डेफिनेशन कभी किसी से पूछी जाए, क्योंकि हमारे तो मसाइल ही बेसिक है। हमारे बॉलर का बॉल स्विंग नहीं होता, हमें मिडिल ऑफ द ओवर में विकेटें नहीं मिलती, हमारे स्पिनर का बॉल स्पिन नहीं होता, हमारे बैटर्स पूरे ओवर नहीं खेलते। तो हमारी टेक्निकल डेफिशिएंसियां वो है जो सिंपल बेसिक टीमों में, अगर आप ओपनर्स को देखें या बैटर्स को देखें, जैसे बाबर आजम की बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन बाकी जो बैटर्स है उनकी टेक्निक में ढेर और झोल भी हैं। तो हमारा तो जो मसले हैं वो तो सारे बेसिक हैं। और जो मॉडर्न क्रिकेट को रिलेट करते हैं पावर हिटिंग के साथ, तो आप न्यूजीलैंड के प्लेयर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के देख लें, आप इंडिया के देख लें, साउथ अफ्रीका के देख लें, यही बड़ी टीमें हैं। तो ये क्लीन हिटिंग करते हैं क्योंकि वो बैट्समैन है जो बड़ा हिट मार रहे हैं, वो अपनी शॉर्टर वर्जन को एक्सटेंड करते हैं तो वो हिट को बड़ा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे नजदीक हिटिंग क्या है? फिर टांग जाए लेग अंपायर की तरफ, बल्ला घूमे एक कान से लेकर दूसरे कान तक, लग गई तो लग गई, ना लगी तो फिर साढ़ा की कसूर है, और हम तो मार ही रहे थे जी, देखे नहीं लगी। ये पिछले काफी अरसे में होता रहा है। तो आई थिंक के मॉडर्न क्रिकेट में जो चीज एड्रेस होने वाली है हमारी, वो हमारे बेसिक्स है। और इसी तरह जो हमारी फिटनेस है, जब हम पावर हिटिंग की बात करते हैं तो भाई पावर सिर्फ बल्ला घुमाने से तो नहीं आनी, पावर तो फिजिकल है। तो फिजिकल पावर गेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी पे मसल पैक चाहिए। अगर आपका मसल डेवलप नहीं हो रहा, अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लीन है, या कैसे कह लीजिए कि कट्ठे कुठे हुए हैं पंजाबी में जैसे कहते हैं, तो फिर आपने जोर की तवक्को तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिम जाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, तो आप में ताकत आएगी। और तो आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के जितने बड़े हिटर्स हैं, क्विंटन
ब्रेंडन डिकॉक है, मार्करम है, जितने भी लोग हैं, मिच मार्श को देख लीजिए, वार्नर को देख लीजिए, वो ऐसे पूरे उनकी शर्टें फंसी होती हैं उनकी छाती से, उनके बाजुओं से, शोल्डर से, टांगों से। हमारा ही ऐसा लगता है कि हमने अक्सर बड़े भाई के कपड़े पहने हैं। लेकिन बट साहब हमने देखा कि हिटमैन जो रोहित शर्मा है सबसे ज्यादा छक्के उन्हीं के हैं, तो वो तो उनको तो शर्ट मेरा ख्याल खुली होती है और पेट से तो ज्यादा ही खुली होती है, तो वो इसके बावजूद भी छक्के मार लेते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल मारते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं। हर बंदा रोहित शर्मा नहीं है दुनिया में, रोहित शर्मा इतने फिट नहीं है जितना फिट वो, अगर वो कोहली की तरह अपने आप को फिट कर ले तो पता नहीं वो क्या करें। और ये आपको याद होगा कि पाकिस्तान के भी चैंपियन प्लेयर इंतमामुल हक थे, जो बड़ी बड़ी हिटें मारते थे, बड़ा पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर थे। अगर उनकी भी जिंदगी में अगर कोई रिग्रेट होगा तो वो ये होगा कि उन्होंने अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह रोहित शर्मा भी वो प्लेयर है, जैसे कोहली हार्डवर्क करता है, अगर वो वैसे करते होते तो न जाने उनकी कितनी सेंचुरियां होती, वो क्या कुछ कर बैठते। तो आई थिंक ये बड़ा फर्क है। हमने अच्छे एग्जाम्पल्स को इन अ सेंस के जो फिटनेस की जब हम बात करते हैं या हम टेक्निकल डिटेल्स की बात करते हैं, अभी बड़ा अच्छा क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया कि अंडर 19 बच्चों को T20 नहीं खिलाना। अब ये बात हम कई साल से कर रहे थे, आखिरकार ये डिसीजन लिया गया। इट मेक्स सेंस, क्योंकि जिस उम्र में उसने टेक्निकल स्किल्स डेवलप करनी है, उसमें अगर हम उसको खराब कर देंगे तो वो सारी जिंदगी बेचारा कश्मकश में ही रहेगा कि मैं लेफ्ट जाऊं या मैं राइट जाऊं। ये अच्छा बात है जो इन्होंने अब लिया है। तो दैट मीन्स बट साहब अब जो मैनेजमेंट आई है, ओवरऑल जो मैनेजमेंट आई है, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जिस तरह से अंडर 19 वाली भी बात की, सेकेंडली जैसे आज हफीज ने कहा कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करेगा सिर्फ उसे ही मौका मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कम से कम 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद ही T20 क्रिकेट खेलने की इजाजत मिलेगी। तो मतलब कि फोकस उसी चीज पे ग्रास रूट लेवल से, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वहां जाकर उस हिसाब से परफॉर्म किया जाए, टीम उस हिसाब से बिल्ड की जाए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है मैनेजमेंट की जानिब से अपेरेंटली। देखिए, ये एक फेयर अप्रोच है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लड़के जो हैं वो फोकस करें अपनी क्रिकेट पे, देखिए आपका अंडर 19 का वर्ल्ड कप होता है। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसमें आइडियल नहीं है पिछले काफी एडिशन से। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पूरे ओवर ही नहीं खेल पाते, हमारे बच्चे टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है। अब जबकि उन्हें पता है कि उन्होंने T20 नहीं खेलना, तो अब वो खेलेंगे, लंबी बारियां लेंगे, लंबी बॉलिंग करेंगे, और 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। हम उन्हें क्यों जो है वो T20 क्रिकेट खिलाते हैं ज्यादातर, विच इज नॉट आइडियल। तो अब बहुत अच्छा है कि आप 4 दिन का मैच खिलाएं, आप पूरा वनडे खिलाएं और बच्चे को बिल्ड करें। हम वो वाही टीम है जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ऑल आउट हुई। बिल्कुल ऐसे ही। बॉल हमारा स्विंग नहीं हुआ, स्पिनर हमारे को विकेट नहीं मिली, ठीक है, सेंचुरियां हमारी सबसे कम हुई हैं। तो ये सारी अगर हम चीजें देखें तो उसकी वजह तो यही है। आप साउथ अफ्रीका के जितने 400 जितनी दफा उन्होंने वर्ल्ड कप में किया, आप देख लीजिए कि उनका पहले 20 ओवर में कितने रन है और आखिरी 30 में कितने हैं, क्योंकि वो पहले 15-20 ओवर में अपनी विकेटें नहीं गवाते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी विकेटें साथ साथ गिरती रहती हैं, तो हम उस मोमेंटम को बना ही नहीं पाते जो हम बनाना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट से ही प्लान की जरूरत होती है। जी एम एस यही सब क्या ऐड करना चाह रहे हैं? जी हमजा, इसमें मोहम्मद हफीज़ ने, जो भट्ट साहब ने जो बेसिक्स की बात की है, मोहम्मद हफीज़ ने अपनी फिल्म में ये भी कहा है कि हमें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये तो भट्ट साहब चूँकि डोमेस्टिक में लाइव देख भी रहे होंगे, तो भट्ट साहब से पूछ लीजिए कि कोई ऑफ स्पिनर उन्होंने अगर बट सब देखा पूरे सीजन में कायद आजम ट्रॉफी, उसके बाद पाकिस्तान कप और अब नेशनल T20, कोई ऑफ स्पिनर उस तरह का इम्पैक्ट स्पिनर जिसको हम कह सकते हैं कोई नजर आया अभी तक आपको? हमजा, जैसे ही आप दोनों ने ऑफ स्पिनर का नाम लिया तो मेरे सामने एक ऑफ स्पिनर ने अभी विकेट लिया, उसने बोल्ड किया कराची के ओपनर बैटर को। हमारा शो मुबारक साबित हो रहा है कौमी टीम के लिए। स्पिनर्स भी हैं, कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं, और वो उन टीमों में है जो बेचारी क्रिकेट ही नहीं खेल रही पिछले 10 साल से। अभी हैदराबाद के 2 फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, अच्छा बॉल स्विंग किया उन्होंने। कल रात को इम्तियाज एक लड़का था, वो खेल रहा था लाड़काना के लिए, अच्छी उसकी हाइट थी, अच्छा बॉल को स्विंग कर रहा था। इसी तरह डेरा मराज जमाली में भी 1-2 स्पिनर थे। एक कराची की टीम में एक नया लेग स्पिनर खेल रहा है लड़का, वो बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। तो टैलेंट बिल्कुल स्पॉट होता है, लेकिन उस टैलेंट के बाद को देखने के बाद हम अगले साल तक उसके लिए क्या करते हैं, कितने कैंप्स लगाते हैं, कितना उनको ट्रेन करते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। और अब भी हमें यही देखना है कि वो हम उनके साथ करते क्या, हम अगला पासे क्या। बातें तो हम सभी बहुत करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सारी दुनिया करती है, लेकिन हमारा रोड मैप क्या होगा, एक्शन क्या होगा। अब देखे ना, हमारे पास 2 ऑफ स्पिनर हमारे पुराने जो हैं वो टीम के स्पिनिंग कोच हैं, लेकिन उस टीम के अंदर एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है हमारा, सारे ही लेग स्पिनर हैं या लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो अब ये लड़के नजर आ रहे हैं डोमेस्टिक में।
अच्छी बात है, ये लोग आगे जाके उनके साथ काम करें कैंप्स में, तो क्यों नहीं डेवलप हो सकते? बिल्कुल हो सकते। बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल जी। हम अच्छा हमजा, जो मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो सबसे अच्छी बात नज़र आई वो ये नज़र आई कि वो बार बार तवातुर से ये बात करते रहे कि जो लड़के कौमी टीम में आना चाहते हैं उनको डोमेस्टिक में आके परफॉर्म करना होगा और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को ही हम टीम में लाएंगे। इस बात पर उन्हें खुशी का इजहार भी किया कि जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे उनको आखिरकार उनका हक मिला है। आमिर जमाल का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने खुर्रम शहजाद का नाम लिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए थे, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को उन्होंने मिसाल के तौर पर कोट किया, उनको भी उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनली रब्ता करके ये कहा कि आप टीम में आना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक में आएँ, परफॉर्म करें, आप टीम में आएंगे तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जो एक बहुत अच्छी बात हमें आज देखने को मिली कि बिल आखिर वो जो एक रोड मैप सेट करना होता है जिसकी बात साहब बात कर रहे थे, वो सेट होने जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर हैं वही जो है वो परफॉर्म करके कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भट्ट साहब एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा, मैं कल देख रहा था साहिबजादा फरहान की इनिंग्स, उन्होंने 51 गेंदों पर 100 रन बनाए अगेंस्ट लाड़काना। जिस तरह से बार बार फोकस किया जा रहा है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, आप नेशनल टीम के लिए खेल सकते हैं। हमने देखा कि फरहान तो डोमेस्टिक में तकरीबन कंसिस्टेंट हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इनका चांस क्यों नहीं लगता? एक आधी दफ़ा मौका दिया गया, एक आधी इनिंग्स अच्छी नहीं खेली गई, फिर बाहर बिठा दिया गया और ऐसा बिठाया कि फिर भूल ही गए। उसके बाद बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं फरहान की जहां पर उन्होंने खुद को साबित किया, और कल फिर हमने देखा कि 100 रन बनाए। तो फिर इस तरह के प्लेयर्स का तो मोरल डाउन होता होगा। देखिए हमजा, दो चीजें हैं। अब जी, एक कीपर हो सकता है कि वो नेशनल T20 में या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नंबर 1 कीपर हो जाए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप रिजवान को या सरफराज को बाहर करके उसको खिला देंगे? एक परफॉर्मेंस आपने देनी है, अपना आपने दिखाना है कि मैं कितना बड़ा परफॉर्मर हूँ। दूसरी बात यह है कि टीम में आपकी जरूरत हो। अब अगर कोई वन डाउन पे 1500 रन कर दे तो क्या वो बाबर की जगह ले लेगा? जब तक आगे ओपनिंग नहीं मिलेगी, पीछे वाला बंदा आगे अननेसेसरीली पुश नहीं होता। तो एट टाइम्स ऐसा होता है, जैसे वसीम भाई, वकार भाई जैसे फास्ट बॉलर की दफा बहुत सारे अच्छे फास्ट बॉलर थे डोमेस्टिक के, बड़े बड़े परफॉर्मर्स, जिनको आगे जगह नहीं मिल सकी। तो ये क्रिकेट में होता है। अब आगे अगर इमाम और अब्दुल्ला शफीक टेस्ट मैचेस में रन करते जा रहे हैं, और हमने देखा पिछली सीरीजों में उनकी सेंचुरियां, जैसे अब साउथ शकील ने 5वें नंबर पे इतने रन कर दिए, तो जिसने डोमेस्टिक में 5वें नंबर पर टॉप किया होगा वो साउथ की जगह तो नहीं ले सकता अभी। तो ये अपने अपनी बारी का वेट करना है। यस, फरहान बहुत अच्छा खेले हैं, उनका नाम सबके जहनों में है, आपने लिया, हमने लिया, और लोग भी ले रहे हैं, लेकिन जब आगे जगह बनेगी तो पहली प्रायोरिटी फरहान को मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह है। और जिस तरह से अब डोमेस्टिक पर ना सिर्फ मैनेजमेंट ने तो फोकस किया, ये प्लेयर्स देमसेल्व्स वो इस पर फोकस कर रहे हैं। या तो ये वो सौरव गंगुली का स्टेटमेंट है जिसके बाद इनको जरा होश है, बट इट्स नेवर टू लेट। और साथ ही एक और नाम का भी यहाँ तज़किरा करते जाएं कि अहमद शहजाद ने भी कल 44 गेंदों पर 81 रन से शानदार इनिंग्स खेली है, और अहमद शहजाद के ऊपर ये बहुत बात दोबारा होना शुरू हो गई है। उन्होंने अपनी फिटनेस का मुजाहरा भी किया है, परफॉर्म भी वो करने लग पड़े हैं। तो ये जो चांसेस होते हैं, जो कायज़म ट्रॉफी हुई, उसके बाद नेशनल 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ, 20 ओवर का टूर्नामेंट हुआ, यही वो पाथवे है जिसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, और लोग यहाँ से परफॉर्म करके ही जो है वो कॉमेडी। साहब, अहमद शहजाद का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप समझते हैं कुछ चांस बन सकता है? देखिए अगेन वही बात है कि आगे मौका है। अहमद शहजाद बहुत अच्छा खेले, कल उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली, बड़े अरसे के बाद उनकी वो फ्लो नजर आई जिसके लिए वो जाने जाते थे, और आउटस्टैंडिंग शॉट्स उन्होंने खेले, और एक बहुत कह ली कि जल्द टाइम के अंदर उन्हें जो टोटल उनकी टीम को चाहिए था उन्होंने अचीव करवाया अपनी इनिंग के जरिए। बहुत ही आला खेले, लेकिन आगे अगर फखर जमान है और आगे अगर उनके साथ अब्दुल्ला शफीक वहां पर रन कर रहे हैं, और फिर दूसरे ओपनर सैम अयूब लाइन में, उन्होंने तो डबल सेंचुरी की फाइनल में भी, फिर सेंचुरी भी की फाइनल में, फिर वनडे में भी बहुत ज्यादा रन किए। तो जब तक इन तीनों में से अब कोई बाहर नहीं आएगा तो अहमद या साहिबजादा फरहान जो कि दोनों ओपनर्स हैं, इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बट साहब, वो मैं बात यही करना चाह रहा था, प्लेयर्स भी आप देख रहे हैं डोमेस्टिक पर फोकस कर रहे हैं। हमने देखा कि बिग बैश की ऑफर बाबर आजम ने डिनाई की, कुछ तकरीबन $4.5 लाख की वो ऑफर थी जिसे डिनाई कर दिया गया। इफ्तिखार अहमद का स्टेटमेंट आया कि मैंने T10 लीग जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए छोड़ दी है। अब मोहम्मद हफीज ने भी ये एक बयान दिया है कि हम NOC की जो पॉलिसी है ना वो मिल बैठकर अब उसको डिसाइड कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो पहले से ही है कि 2 लीग्स खेल सकते हैं, ये प्लेयर की अपनी सवाबदीद है। मजीद इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, मजीद तब्दीलियां करेंगे, लेकिन प्लेयर्स भी अब लग रहा है कि डोमेस्टिक पे फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए ट्रेंड हमेशा बोलते हैं, और ट्रेंड ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी है, तो फिर प्लेयर्स भी अपनी प्रायोरिटी चूज करेंगे, और इंशाल्लाह जो है इसमें बेहतरी निकलेगी आगे जब इस पे मिल बैठ के कोई अच्छी पॉलिसी बनेगी। बिल्कुल इसी तरह है, और इसमें यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसे लूप होल्स हैं जिसको कवर करने की ज़रूरत है। इस सारे सिनेरियो में साइम अयूब जो कि एक यंग स्टार हैं,
उन्होंने कल एक बड़ा अच्छा बयान दिया, बड़े उन्होंने अच्छे बहुत तरीके से मैच्योर describe किया। गुफ्तगू हाँ। की कल ट्रेनिंग के बाद, और वो यकीनन सुनने के लायक है। साइम अयूब ने जो है वो ये कहा है कि ये जो माइंडसेट होता है, जो एग्रेसिव माइंडसेट होता है, वो ये नहीं होता कि आप क्रीज पर आएं और आप बातें शुरू कर दें। आपको बाज़ औक़ात कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती बिल्कुल, है, सुन बॉलर लेते हैं को जरा देखना पड़ता है। साइम जी अयूब हाँ। ने क्या कहा, सुनाए जी साइम अयूब का thought। अच्छा बट साहब, ये गुफ्तगू हमने सुनी साइम अयूब की, फेयरलेस अप्रोच उसने कहा बहुत मैटर करती है, बट साथ साथ ये भी कहा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन खेलना है। साथ ही ये भी कहा कि सेशन बाय सेशन प्लानिंग है, तो इतनी यंग एज में ये सारी चीजें अगर समझ आ जाएं और इस पर इंप्लीमेंट प्लेयर खुद कर ले, तो फिर तो वो यकीनी तौर पर परफॉर्म करेगा, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो। ठीक है, सलमान भट्ट साहब से जरा कोई मसला आया तो हमने देखा अहमद साहब, जिस तरह साहब ने कहा कि काफी मैच्योर गुफ्तगू की है साइम अयूब ने। उन्होंने कहा और कि इनसे प्लेयर पहले, जो है हाँ, वो जो आसानी होती है, जो डिफिकल्टी का लेवल होता है, जो आसानी का लेवल होता है, वो प्लेयर ने अपने लिए खुद ही करना होता है। वो अब देखें ना, वही डिफरेंस है। ये चूंकि डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आए हुए हैं, किसी शॉर्टकट के थ्रू नहीं आए हुए, किसी लीग के सर्किट से नहीं आए हुए, एक प्रोसेस के थ्रू जब वो आए हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उनका नजर आ रहा है, और वो बिल्कुल अपने आप को जो है वो तैयार पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करने के लिए। उसका उन्होंने तज़किरा भी किया। आज टीम डायरेक्टर ने भी कहा, साइम अयूब ने भी कल कहा, जो लोग भी मीडिया से बात कर रहे हैं, सऊद शकील ने उस दिन मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह हम बेहतर रिजल्ट लाने को। बिल्कुल जी। तो इन शॉर्ट डोमेस्टिक ही वो वाहिद रास्ता है जिससे टीमें बड़ी बनती हैं, स्कोर बड़े बनते हैं और परफॉर्म करती हैं। आज के शो से इतना।